हेलो बच्चों, मैं हूं अंजनी कुमार और एक बार फिर से आप सभी का इस इंपॉर्टेंट सेशन में स्वागत करता हूं। तो बेटा, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 इंपॉर्टेंट टिप्स, ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स अगर आपने फॉलो कर ली तो आपके भी मैथ में फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जिन्हें आपको फॉलो करना है। बिल्कुल फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बिल्कुल फॉलो किया तो यकीन मानिए आपके भी फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें सबसे पहली जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि गणित की एक नोटबुक जरूर बनाएं। अब आप कहोगे कि सर नोटबुक तो होती है, तो मैं बेटा प्रैक्टिस बुक की बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिस नोटबुक की बात नहीं कर रहा हूं। प्रैक्टिस नोटबुक अलग मैटर है। हम बताने वाले हैं एक नोटबुक। तो उस नोटबुक में करना क्या है? तो बेटा उस नोटबुक में आपको जो जो आपने बनानी है उसमें क्या करना है कि आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जाए, आपके जो सिलेबस में जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को नोट करना है और उस सभी कॉन्सेप्ट पे एक दो एग्जाम्पल भी लगाने हैं उसमें साथ में। ठीक है, और आपको ट्यूशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाए, जो भी ट्रिक्स बताई जाए, उन सभी को इस नोटबुक में जरूर नोट करना है और उन टिप्स और ट्रिक को हाईलाइट कर लेना है या एस्टिक मार्क लगा लेना है, यानी स्टार मार्क लगाने का। ठीक है, तो ये नोटबुक्स आपके कब कब काम आएगी? मैं क्यों कह रहा हूं कि ये नोटबुक, काफी बच्चे इस तरह की नोटबुक नहीं बनाते हैं। वो बस आते हैं अपनी जो स्कूल में पढ़ाया गया प्रैक्टिस सेशन, जो भी आपकी एक्सरसाइज हैं वो आप लगा लेते हो किसी बुक में। तो होता क्या कि वो प्रैक्टिस जो से बुक होती है आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब आपके एग्जाम आने वाले होते तो आप उससे रिवीजन नहीं कर सकते हो। नोटबुक जो मैं ये बनाने को बोल रहा हूं, इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लिखने और हर कॉन्सेप्ट पे एक एक दो प्रश्न लगाने, ज्यादा नहीं। जैसा कैसे किस तरह से, जैसा कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक ओपन करते हो तो उसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट है, एक एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एक, तो उस तरह से ही आपको यहां पे करना है ताकि आसानी से रिवीजन किया जा सके। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि आपको नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक में सभी तरह के कॉन्सेप्ट प्लस एक एक दो एग्जाम्पल्स लगाने हैं और सारे तरह के जो भी आपको डिफरेंट, जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं बुक में नहीं अवेलेबल होते हैं, तो उस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी आपको इस नोटबुक में लगा लेना है ताकि, और उनको मार्क कर लेना कि भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बुक्स में नहीं है बट एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली टिप्स आपकी क्या होगी कि आपको एक प्रैक्टिस नोटबुक के अलावा एक नोटबुक बनानी है जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज बेटा हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला लिस्ट की। तो फॉर्मूला लिस्ट आप अपने नोटबुक में भी बना सकते हो। फॉर्मूला जो भी एक चैप्टर वाइज है, आपको चैप्टर वाइज नोटबुक पे भी बना सकते हो, लेकिन फॉर्मूला लिस्ट का मतलब यहां से ये है कि आप एक सीट लो, उसमें चैप्टर्स के या 2 चैप्टर के एक साथ फॉर्मूले लिखो और उन फॉर्मूलों को आपको कहां फिक्स कर देना है? अपने घर में दीवारों पर, जहां पर आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत कर, जिस रूम में आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, या वो आपका स्टडी रूम भी हो सकता है, तो वहां पे आप इनको फिक्स कर लिए, चिपका लीजिए, ताकि क्या कि उठते बैठते आपकी इन पे नजर पड़ती रहे तो वो हमेशा रिकॉल होते रहते हैं। और हमारे ब्रेन की खास बात है कि कोई भी चीज अगर हमने 7 से 8 बार रिकॉल कर ली तो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाती है। ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल बढ़ जाती है, यानी कि जो चीज़ आप एक वीक में भूल पाते हो, अगर आपने 6-7 बार उसको टेप कर लिया तो वो आपकी क्या हो जाएगी, फिर आप 1 साल तक नहीं भूलोगे। ठीक है, तो उठते बैठते जब नज़र पड़ती है तो हमारे वो चीज़ें याद रहती है हमेशा। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी हम क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो फॉर्मूला हमें सामने दिख रहा होता है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला के लिए टाइम वेस्ट नहीं है। जैसे ही हमें थोड़ा सा भी भूले तो सामने लिस्ट है मेरे फॉर्मूले की, मैंने खटाक से लगा लिया। ठीक है, तो फॉर्मूला लिस्ट बनानी है और इनको आपको फिक्स करना है अपने सराउंडिंग, जहां आप ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो तीसरी इंपॉर्टेंट टिप्स है वो आपकी कि सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को प्रतिदिन जो है आपको अभ्यास करना है। जैसे कि आपका जो भी चैप्टर हुआ उसमें जितने भी फॉर्मूले थे, आपको उस पर क्या करना है, डेली आप जो भी मैथ पढ़ रहे हैं उस पर आपको उन जो फॉर्मूला है उन पर आधारित आपको प्रश्न करने। ये मैंने लगभग अपने सभी गाइडेंस सिस्टम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है हर फॉर्मूले पे। जैसे कि मैं बता दूं, प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक वीक में आपने जो भी पढ़ा उसको एवरी संडे आपको उन हर फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन जरूर लगा लेना। क्यों लगा लेना? रिकॉल करने के लिए कि आपको सारी चीज़ें याद हैं या नहीं है। ठीक है, बस इसलिए। और दूसरी चीज, ये चीज आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप टेस्ट देना जरूर ना भूलें। ठीक है, वीकली टेस्ट होता है, डाउटन में वीकली टेस्ट होता है, तो वीकली टेस्ट आप जरूर दो। कहीं पे भी हो, आप ऑफलाइन कोचिंग में हो, आपका स्कूल में हो, टेस्ट कभी मिस मत करें। इस डर से टेस्ट कभी ना दें कि मेरे मार्क्स कम आएंगे, लोग हंसेंगे या घर में डांट पड़ेगी। ये बिल्कुल मत करना। टेस्ट आपको इंप्रूव करने के लिए होते हैं,
टेस्ट के मार्क्स आपके मायने नहीं रखते हैं, टेस्ट में मार्क्स कम आए उसको सही करने के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि आप जब सीधे एग्जाम में बैठते हैं तो फिर आपकी स्ट्रेटजी ही नहीं होती है कि मैं किस तरह से करूं, ठीक है। तो टेस्ट जरूर दें आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो चौथा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। काफ़ी बच्चे जो है ना, उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, रट लेते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना है। गणित है, कब तक रटोगे, आगे बहुत ज़्यादा रटना है, इसलिए भूल जाओगे, इतनी मेमोरी आपके पास नहीं कि सारी चीज़ें आप रिकॉल कर पाओ। इसलिए समझो, समझने के बाद जब कोई चीज़ तुम पढ़ते हो तो वो उसकी जो है ना जो साइकिल है, लाइफ साइकिल याद करने की जो साइकिल है वो लंबी होती है, आप काफ़ी लंबे समय तक आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चारों। और लास्ट में जो अंतिम पॉइंट है वो बेटा क्या है, रीचेक क्वेश्चन। यहाँ पे रीचेक क्वेश्चन का मतलब, अपने क्वेश्चन को दोबारा जांचने का मतलब क्या है, किस लिए मैं कह रहा हूँ। काफ़ी बच्चों को पता क्या होता है कि उन्होंने कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया और फाइनल किया, आंसर नहीं आया। ऐसी मुसीबतें काफ़ी बच्चे डाउट में भी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मुझे मैथ में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वैसे ही मैं क्वेश्चन करता हूं और मुझे वो आता नहीं। तो यही तो चीज़ है ना, आप जो क्वेश्चन किया और नहीं आया और आप शांत बैठ गए कि आपको नहीं आया। अरे भाई देखो क्यों नहीं आया, आपके पास सोल्यूशन भी होगा ना उस क्वेश्चन का, कहीं से बुक पे होगा, डाउटनट पे स्कैन करके देख सकते हो सोल्यूशन क्या है। अब आपको देखना कि आपसे ये क्यों नहीं हुआ। उसमें दो प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको, एक तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, दूसरी कैलकुलेशन प्रॉब्लम। दो ही प्रॉब्लम हो सकती हैं, तभी क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज और कोई तरीका ही नहीं। मैथ में दो चीज अगर सही है तो मैथ में आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी कभी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। वो कैलकुलेशन में कैसे गलती होती है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मेरे दिमाग में एक बार जैसे निकला है 17 की टेबल है, जैसे 17 पिना 85 होता है, बट कभी कभी मेरे दिमाग से आया 17 पिना 95। अब वो 95 मेरे दिमाग में रिपीट कर रहा है बार बार। हम जब भी, और वो कैलकुलेशन तो आना ही है आपके क्वेश्चन में बीच में, तो हमेशा तुम 85 की जगह 95 लिख रहे हो, फाइनल आंसर आपका आ नहीं रहा है और फिर आप उससे निराश हो जाते हो। तो शांत मन से बैठो। कभी कभी इस तरह की कैलकुलेशन जो मतलब प्रॉब्लम होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। वो कब होता है, एक दिमाग की साइकिल होती है, कभी कभी वो फिक्स कर लेता है और फिर बार बार आपको वही आउटपुट हमारा दिमाग देता है, 17 पिना 95, 17 पिना 95, क्योंकि हम वो एक बार कर चुके हैं तो बार बार। इसलिए थोड़ी देर सोचो, कैलकुलेशन लगातार चेक करो सारा अच्छे से, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपने समझा है और फिर भी आपको वो नहीं आ रहा है तो दो प्रॉब्लम होती है, अगर कॉन्सेप्ट सही तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम जरूर होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको चेक करनी है। तो रीचेक क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है उसका सोल्यूशन देखो और अब चेक करो, आपको अपनी गलती मिल जाएगी। मोस्टली क्वेश्चन में बच्चों के साथ ये होता है कि वो कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, फिर उनका आंसर नहीं आता है और वो हतोत्साहित हो जाते हैं और बैठ जाते हैं कि यार मैथ मुझसे नहीं होगी। तो ये बिल्कुल नहीं करना। जो क्वेश्चन ना है उसका एक बार कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दोनों चेक करो, इन्हीं दोनों में मिस्टेक होगी और कोई चीज और कोई समस्या आपको गणित में हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये थी आपकी 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले तो आपको गणित की एक नोटबुक बनानी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मूला लिस्ट बनानी है जो आपको अपने सराउंडिंग्स दीवालों पे फिक्स कर देनी है, ठीक है, ताकि उन पर नजर पड़ती रहे हमारी। तीसरा इंपॉर्टेंट हमारा टिप्स था कि सूत्रों पर आधारित आपको प्रतिदिन जो है आपको क्वेश्चन जरूर लगाना है। जैसे जैसे आपके चैप्टर बढ़ते जाएंगे तो हर चैप्टर से आपको एक रूटीन बना लो कि हम मुझे हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जरूर लगाना है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तीसरा जो चौथा पॉइंट जो आपका था कि भाई कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं। कोई भी आगे चैप्टर में कॉन्सेप्ट है, रटना कभी नहीं, रट लिया तो वो भूल जाओगे, एग्जाम टाइम पे रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा, कॉन्सेप्ट भूले हो तो एक रिवीजन टाइम पे आप ये चीज आपको याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, जिनका सही आंसर नहीं आ रहा है, उसको रिचेक करना है 2 लेवल पे, कॉन्सेप्ट लेवल पे और कैलकुलेशन लेवल पे, ठीक है। तो ये थे आपके बेटा 5 इंपॉर्टेंट टिप्स, ठीक है। इनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके भी फुल मार्क्स आ सकते हैं। मैथ से तो डर इन 5 टिप्स से आपका खत्म ही हो जाएगा, सारी चीज समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थी आपको और आप सभी को इनको फॉलो जरूर करना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।